अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम। अभी थोड़ी देर पहले मैंने डीजी साहब का बयान सुना जो पाकिस्तान के तर्जुमान हैं। उन्होंने फरमाया कि अगर हर बात जंग के बग़ैर मुज़ाकरात से हल होती तो ग़ज़वा बदर ना होती। हुज़ूर अनवर, ग़ज़वा बदर अवाम कुफ़र के ख़िलाफ़ भी नहीं था, वो सरदारान कुफ़र के ख़िलाफ़ था, और वो भी उनका जो माशी लाइन थी उनको मुनक़ते करना था। और वो सरदार थे जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों को मक्का छोड़ने पर मजबूर किया था। किसी मुसलमान के ख़िलाफ़, किसी मुसलमान कौम, कबीले, गिरोह के ख़िलाफ़ कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ग़ज़वा नहीं हुआ, न सरिया हुआ। इसलिए आपने बहुत बड़ा ब्लंडर किया है। इस्लाम के एक इतने मुक़द्दस ग़ज़वा बदर जिसने मुसलमानों की धाक बैठाई और रियासत मदीना कायम हुई, उसकी मिसाल ऐसे दी है जैसे आप अफ़गानियों के साथ जंग के लिए तैयार बैठे हैं, जैसे आप पाकिस्तान में दहशतगर्दी के धड़ों के ख़िलाफ़ जो वो भी इस्लाम का कलमा पढ़ते हैं, हम भी कलमा इस्लाम का पढ़ते हैं, हमारे जवानों को वो शहीद कर रहे हैं ज़ालिमाना तरीके से, हम उनसे इंतकाम लेते हैं। हम इसको ग़ज़वा बदर से मिसाल नहीं दे सकते। और अगर हर बात जंग से हल होती है तो फिर कुफ़ार से तो सुलह हुदैबिया भी हुई थी, और हमारे मद्दे मुकाबल तो मुसलमान ही हैं। हमारे मद्दे मुकाबल इस वक्त इसराइल नहीं है। हमारे मद्दे मुकाबल जिनके बारे में आप फरमा रहे हैं वो हिंदुस्तान नहीं है, हिंदुस्तान के हिंदू नहीं है, इसराइल के यहूदी नहीं है, अमेरिका के क्रिश्चियन या यहूदी नहीं है। हम अपने खित्ते के अंदर नबर्द आज़मा हैं, उनको हम ग़ज़वा बदर से तशबीह नहीं दे सकते। हम अपनी रियासत के बागी कह सकते हैं, रियासत में अमन की कोशिशें कह सकते हैं, लेकिन ग़ज़वा बदर ये एक इस्लाम का बुनियादी और मुक़द्दस शायर में से एक शायर है। इसको इस तरह काफिरों के कामों को मुसलमानों से मुंसलिक करके, काफिरों के साथ जो हमने इंतकाम लिए और उनसे मदीना और मक्का खाली कराया, आप उनको मुसलमानों से अटैच कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। आपको इस पे इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। और मुसलमानों का जब मामला सामने आ जाए तो फ़ासलिहू बैना अख़ावैकुम, तो दोनों भाइयों के दरमियान हुक्म कुरान है कि उनके दरमियान सुलह करवाएँ, कोशिश करें सुलह की, दोनों को बिठाने की कोशिश करें। आप तो तुंद तेज़ तरीके से उनको सिर्फ मार देने की ही कोशिश करते हैं। हर चीज़ मार देने से हल नहीं होती, और अगर इस तरह हल होती तो रूस अफ़गानिस्तान को ख़त्म कर चुका होता, हड़प कर चुका होता। अगर इस तरह जंगों से ही हर मामला हल होता तो अमेरिका आज अफ़गानिस्तान का नामो निशान मिटा चुका होता। न करें, मुसलमान मुल्क है, हम आपस में मुसलमान भाई हैं। अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम हैं, अल मुमिनूना इख़वा हैं। वो भी मुसलमान हैं, हम भी मुसलमान हैं। गलतियों से पाक कोई भी नहीं है, ख़ताओं से बिल्कुल मुबर्रा कोई भी नहीं है। तो जब ख़ताएँ दोनों तरफ हैं, हमने भी उनके साथ ज़्यादतियाँ की हैं, वो भी हमारे साथ ज़्यादतियाँ कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम दोनों एक दूसरे को कुछ तो खून की खेल की तरफ ले जाएं। और मिसालें वो दें जो सिर्फ कुफ़र के ख़िलाफ़ थी, यहूद और नसारा के ख़िलाफ़ थी, उनको आप अफ़गानिस्तान के मुसलमानों और पख्तूनख्वा के मुसलमानों या बलूचिस्तान के मुसलमानों पर फिट करते हैं। इस पर इस्तग़फ़ार करें और इससे रुजू करें।